नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये है आपका कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित वीडियो है। दोस्तों टाइपिंग ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। एक टाइपिंग 23 तारीख को होगी जिसमें कोर्ट के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसके अलावा लगभग टाइपिंग समाप्त हो गई है और अब इसका रिज़ल्ट आते ही कंप्यूटर का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल पेपर है तो ये स्टार्ट होगा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पुराने वाले एपीएस का पेपर। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो पेपर होगा 100 नंबर का, इसका जो नेचर होगा वो होगा क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि 45 मार्क्स 50 मार्क्स इसमें जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब इतने आने नेसेसरी है और उससे ऊपर किसी के कितने आ रहे हैं इससे मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको इसमें क्वालिफाई होना है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये पेपर है ये है जो एपीएस का जो एग्ज़ाम इससे पहले हुआ था 2017 में। ये लिखा है उत्तराखंड सेक्रेटरीट पब्लिक सर्विस कमीशन एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी मेंस एग्ज़ाम 2017 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इसी से संबंधित बेसिक नॉलेज से संबंधित ही हमारा जो है कंप्यूटर का जो पेपर होता है। इसकी जो समय सीमा होती है 1.5 घंटे का टाइम पीरियड इसमें होगा और 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जो 6 क्वेश्चन इसमें होंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये है 20 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है, थर्ड वाला 20 है, उसके बाद जो फोर्थ है ये है आपका 5 नंबर का, पाँचवा वाला 15 और छठवां भी 15। तो ये सब मिला करके आपके हो जाएंगे 100 मार्क्स। अब हम देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शन है इसकी हम बात करते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मार्क्स आर गिवन बाई इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि सभी अटेम्प्ट करने हैं और उनके नंबर उसके आगे दिए हुए हैं। राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, 4 एंड 5, यानी कि 1, 4 और 5 के हमें आंसर लिखने हैं, जो हमें आंसर शीट वहाँ पे मिलेगी। एक तो आपका प्रैक्टिकल होना है और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। तो इनके आपको क्या करना है कि आंसर भी लिखना है, ठीक है जी। आंसर शीट और एज पर इंस्ट्रक्शन, और जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आपने क्या करना है आंसर शीट में लिखना है। उसके अलावा आपका जो है 2, 3 और 6 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 को आपको प्रैक्टिकली वो करना है और उसको स्क्रीनशॉट उसको लेके प्रिंट आउट देना है। तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट वेयर वे रिक्वायर्ड, यानी कि आपका जो है आपको इसका स्नैपशॉट लेना है और जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ उसका प्रिंट लेना है। ये आपकी जो है बेसिक जो नोट्स हैं इस तरीके का है और आपको रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ये तो आप खैर जानते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट डाउन द स्टेप ऑफ चेंज द स्क्रीन सेवर ऑफ ए मॉनिटर स्क्रीन, यानी कि आपको क्या करना है, जो मॉनिटर स्क्रीन पर स्क्रीन सेवर होता है उसको चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज़ होते हैं। तो ऊपर जो लिखा था ना कि राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, 4 एंड 5, तो क्वेश्चन 1 का आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1 के कितने पार्ट हैं? A, B, C एंड D। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको स्टेप्स लिखने हैं कि पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरीके से।
बी इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू लैपटॉप हार्ड ड्राइव स्पीड। तो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव स्पीड के बारे में हमने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कौन सा वाला है। राइट डाउन द स्टेप ऑफ द चेंज स्क्रीन रिजोल्यूशन ऑफ यूर मॉनिटर। स्क्रीन की रिजोल्यूशन मॉनिटर पे रिजोल्यूशन को कैसे चेंज किया जाता है उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं। राइट द स्टेप टू सॉर्ट डेस्कटॉप आइटम बाय देयर नेम। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे हमें कैसे किसी को शॉर्ट करना है उसके नाम से, ये हमें जो है लिखना है। इस तरीके से हमने क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक दबाना है, ये पेस्ट करना है, कॉपी करना है, जो भी आपका जो भी होगा स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें लिखना था, क्वेश्चन सेकंड हमें प्रैक्टिकल करना है। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच द फॉलोइंग पार्ट एंड प्रिंट इट। यानी कि हमें इसका क्या करना है, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका हमें स्नैपशॉट भी लेना है एंड प्रिंट भी उसको देना है। तो इसके भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें 5 पार्ट हैं। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए में क्या कह रहा है, क्रिएट ए MS वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन इट। आपको क्या करना है, MS वर्ड की एक फ़ाइल बनानी है और उसके बाद जो है ये आपका पैसेज दिया है, इस पैसेज को टाइप करना है और जब टाइप करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट देना है। ठीक है ना। अप्लाई जस्टिफाई ऑन दी एबव पैराग्राफ। जस्टिफाई करना होता है, आपने देखा होगा MS वर्ड में लेफ़्ट साइड होता है, सेंटर होता है, राइट साइड होता है और उसके बाद जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना होता है। ठीक है ना। तो इसी को जस्टिफाई करोगे जो आप ये लिखोगे। डिज़ाइन और इंसर्ट ए टेक्स्ट वाटरमार्क डू नॉट कॉपी एज पेज बैकग्राउंड। यानी कि आपको क्या करना है कि एक वाटरमार्क क्या करना है, इंसर्ट करना है। वाटरमार्क आपका क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे नॉर्मली किसी भी पेज में एक किसी कोचिंग का नाम या किसी संस्था का नाम पीछे से हर पेज में आपको देखने को मिलता है, तो वो उसका वाटरमार्क होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। अप्लाई द पेज बॉर्डर आपको करना है। अप्लाई द पेज बॉर्डर ओनली एट द टॉप ऑफ द पेज। तो बॉर्डर अप्लाई करना है पेज के टॉप पे। इंसर्ट और अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन द एबव टाइप ऑफ पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप अप्लाई करना है। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, क्रिएट MS एक्सेल फाइल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट। टेक ए स्नैप। वही आपको दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा। अब हम आते हैं MS एक्सेल पे क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अब ये कह रहा है कि टाइप इंडिया इन सेल A1 एंड चेंज इट्स ओरिएंटेशन इन वर्टिकल टेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, जैसे MS एक्सेल पे आपने क्या कर दिया, इंडिया को ही एक A1 की सेल में आपने इंडिया लिख दिया। तो इंडिया लिखने के लिए जब हम नॉर्मल टाइप करते हैं ना, तो नॉर्मल वो क्या होता है कि हॉरिजेंटल में लिखा जाता है। जब हम लिखते हैं नॉर्मल हॉरिजेंटल में लिखते हैं, तो हमने उसको वर्टिकल में लिखना है। यानी कि जैसे सपोज़ क्या होता है कि नॉर्मल जब हम लिखेंगे इंडिया किसी सेल में, ये एक सेल है, तो इस सेल में क्या होता है कि इंडिया इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये हॉरिजेंटल में होगा। तो अब फिर इसको चेंज करना होता है हमें, तो तब उसमें ऐसे आएगा INDIA। ठीक है ना। किया होगा आप लोगों ने, मैं नॉर्मली खाली बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पेपर कैसे आएगा। हम यहाँ पर जो है इस पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पेपर हमारा ऐसे आएगा, है ना। पेपर का नेचर क्या है, किस तरीके का आएगा। बाकी तो आप जहाँ पे भी कंप्यूटर सीख रहे हैं, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आपको प्रॉपर बताएंगे कि किस तरीके से होता है। ये एक जनरल आइडिया है। तो आपका जो है कहाँ पे थे हम, थर्ड क्वेश्चन के ए पे थे। फिर क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे। मर्ज द सेल अरेंजिंग A1 to F1, A2 to F2 एंड राइट द हेडिंग
रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन इट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, A2 से लेकर के AF तक की सेल को मर्ज करना है। अब आप एक्सेल पे देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से टेबल बनेगी और रो और कॉलम होंगे, है ना। तो ये A1 हो गया और ये F1 हो गया, तो इसको इस तरीके से मर्ज करेंगे। तो तब मर्ज करने के बाद आपको ये यहाँ पे टाइप करना है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद राइट द फॉलोइंग डेटा ऑन एबव MS एक्सेल फाइल, तो ये आपको लिखना है MS एक्सेल फाइल पे, ठीक है ना। और इन सब का क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, जो स्नैपशॉट होता है ना वो हम इसको लेते रहेंगे और उसके बाद उसको प्रिंट की कमांड भी देंगे। उसके बाद कहता है कि राइट द फॉलो, ये हो गया फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटी एंड द अमाउंट यूजिंग फार्मूला एंड अबव। ये हमें जो है MS एक्सेल फाइल पे जैसे किसी कॉलम में या किसी रो में हमें सम उसका करना होता है, तो राइट साइड में हम देखते हैं तो वहाँ पर एक फार्मूला रहता है, तो उसके तरीके से हम इसका सम करेंगे। सम करने का मतलब होता है कि जोड़ना है। जैसे रो में क्या करता है MS एक्सेल में, जैसे हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला दिया होता है तो ऑटोमेटिक जोड़ वो लेता है, ठीक है ना। फिर ऊपर देखेंगे फोर्थ वाला हमें लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र। तो इसमें वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो ये हमें जो है यहाँ पे लिखना है कि कौन सा वेब ब्राउज़र है। फिर पांचवा है पॉप स्टैंड फॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में हमने क्या देखा था, फर्स्ट 4 एंड 5, इसका हमें आंसर लिखना था, बाकी हमें प्रैक्टिकल करना था। तो फर्स्ट का हमने लिखा, फोर्थ का हमने यहाँ पे देखे विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र, इनमें वेब ब्राउज़र कौन सा है तो जानते हैं आप लोग, है ना, कौन सा वेब ब्राउज़र है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा भी आपको लिखना है POP स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। इसके आगे लिखना है कि जिस चीज़ के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड ईमेल एड्रेस, इसमें से ईमेल एड्रेस कौन सा है, ठीक है जी। इसके बाद व्हाट इज BCC इन कंपोज मेल स्क्रीन, ठीक हो गया। ये हमारा लिखना है, इसका हमें जवाब देना है। उसके बाद छठवां नंबर का फिर हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैविंग फॉलोइंग, एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो जो आपका देख रहे हो ना कि कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में आपको क्या मिल जा रहा है, बेसिक नॉलेज मिल जा रहा है, MS वर्ड आपको मिल रहा है, एक्सेल आपको मिल रहा है और पावर पॉइंट आपको मिल रहा है। तो 3 बेसिक चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपका लगभग कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिख रहा है, ऐड न्यू पावर पॉइंट स्लाइड एंड चेंज इट्स लेआउट टू कंटेंट। भाई पावर पॉइंट की स्लाइड बनानी है और उसका जो है लेआउट को चेंज करना है। ऐड द फॉलोइंग टेबल ऑन द लेफ्ट स्लाइड ऑफ एबव स्लाइड। भाई ऐड द फॉलोइंग टेबल इन द लेफ्ट स्लाइड ऑफ एबव स्लाइड, जो ऊपर की जो स्लाइड दी गई है उसके लेफ्ट में आपको ये टेबल बनानी है। और ऐड द क्लस्टर्ड बार चार्ट इन द राइट साइड ऑफ द टेबल एबव टेबल, तो इसके राइट में आपको जो है ये क्लस्टर्ड बार ऐड करना है। तो इस तरीके से आपके ये 6 क्वेश्चन होंगे और जो ये 6 क्वेश्चन होंगे ये हैं आपके जो 6 क्वेश्चन है ये होंगे आपके 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का इसमें जो है टाइम मिलेगा, पहली बात। दूसरा जो आपको क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है कि हम मतलब कोई दूसरा चूज़ करें, तो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये था दोस्तों जनरली आइडिया कंप्यूटर का। और बेसिकली आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया। इन 3 चीज़ों से आपके जो है 50+ सिलेबस जो है इन्हीं 50 क्या 70+ सिलेबस आपका जो है इन्हीं तीनों से रहता है। तो ये था दोस्तों आपका। यहाँ पे भी अगर देखिए तो आपका मैं सिलेबस वैसे बता दूँ कि इस पेपर में आया है 15 मार्क्स का, तो आपका जो है पावर पॉइंट से आया है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे तो 20 मार्क्स आपका एक्सेल से आया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे तो 25 मार्क्स आपका वर्ड से आया है। तो कितना हो गया 25 20 45 और 45 से 20 45 से 15 60, ठीक है ना। तो 100 में से देखो 60%
जो आपका रहा है ना 60%, तो इन 3 चीज़ों से आपका 60% है। ऊपर भी और उससे रिलेटेड हैं चीज़ें, तो आपका 60% इनसे आ जाएगा और बाकी जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है उससे आ जाएगा, जैसे स्पीड हो गया, रैम वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो ये था दोस्तों कंप्यूटर का पेपर। इसके अलावा मैं और भी जो प्रैक्टिकल पेपर हैं उसको भी लेके आऊँगा। ये शायद आपको साफ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ब्लर दिखेगा ये, तो इसको मैं कमेंट्स में भी डाल दूँगा इसके सेट को। और करते रहे कंप्यूटर अगर सारी चीज़ें, बने रहें चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली डिक्टेशन और एपीएस से संबंधित सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।